श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति प्रदाता है। ये प्रारंभ हुई नैमिषारण्य में। एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। शौनकादिक ऋषि, वहीं पर परम श्रद्धेय सूत जी महाराज पधारे। नैम से सूतमासीना 88,000 ऋषि विराजमान हैं और 88,000 ऋषियों की उपस्थिति में सूत जी महाराज वहां पहुंचे। तो सूत जी महाराज को नमन करके शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान धान विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है। मेरे भाई बहन, दो प्रकाश होते हैं, एक लाइट का प्रकाश होता है और एक ज्ञान का प्रकाश होता है। लाइट का प्रकाश आत्मा के बाहर अर्थात तन के बाहर दिखता है और ज्ञान का प्रकाश तन के बाहर भी दिखता है और तन के भीतर भी दिखता है। हम लोगों ने इस बाहरी प्रकाश को ही बहुत बड़ा प्रकाश समझ लिया है और इसी में रमण करने की योजना भी बना डाली है। लेकिन याद रखिए, जितना अंधेरा तन के बाहर नहीं है, जितना अंधेरा तन के भीतर है। तन के भीतर जो अंधेरा है, इस अंधेरे को समझना पड़ेगा। और यह अंधेरा इतना गहरा है कि यही हमको बार बार रास्ता भटकाने पर मजबूर कर देता है। अगर हमें सीधा सा रास्ता मिल जाता तो हमें दोबारा जन्म न लेना पड़ता। मेरे भाई बहन, तन के भीतर जो अंधेरा है, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह का भयंकर अंधेरा है और उस अंधेरे ने हमको भटका रखा है। और यह अंधकार तब तक नहीं मिटेगा जब तक सदगुरु की कृपा ना हो, जब तक गुरु कृपा से ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में प्रज्वलित ना हो। और जब तक ज्ञान का दिया जलेगा नहीं, तब तक ये आत्मा का अंधेरा मिटेगा नहीं। ये अंधकार मिटाना है तो गुरु की शरण में जाना होगा। किसकी शरण में? जोर से बोलना पड़ेगा, गुरु की शरण में। लेकिन आजकल भ्रांतियां हैं, गुरु किसको बनावे हैं? काफी लोग प्रश्न करते, गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु चाहे जैसा भी हो, बस तू अच्छा होना चाहिए। शिष्य अगर अच्छा है तो अपना भी कल्याण कर लेगा और गुरु का भी कल्याण कर लेगा, अपना भी बेड़ा पार कर लेगा और गुरु का भी बेड़ा पार कर देगा। अरे भाई, कसूर गुरु में नहीं है, कसूर शिष्य में है। मैं सही शिष्य नहीं हूं, मैं श्रद्धा पूर्वक नहीं हूं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम किंतु परंतु बहुत करते हैं। गुरु की शरण में जाओ, सच्चे मन से जाओ, तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार शेष बचेगा नहीं। एक चोर ठग, उसको लगा कि चोरी करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक काम करो, बाबा जी बन जाओ। बाबा जी के भेष में सबको बहकाया जा सकता है, छल सकते। बाबा जी बना, भगवे कपड़े पहने, जंगल में जाकर बैठ गया। और जंगल में जाकर बैठा तो देखा एक व्यापारी आ रहा है, परदेश से धन कमा कर ला रहा है। उसने देखा ये तो सनातन धर्म की मर्यादा है, जब भी हम जिसको भी संत को देखते हैं बस हमारा सर अपने आप झुक जाता है। उनका सर झुक गया। व्यापारी ने देखा संत बैठे हैं, प्रणाम किया। बोले, प्रणाम करते हो, तुम्हारे कोई गुरु है? हमको पाप लग जाएगा अगर तुमने बिना गुरु की दीक्षा ली हमें प्रणाम कर दिया। बोले, गुरुदेव अभी तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन कृपा करिए आप ही हमें दीक्षा दे दीजिए और भगवान से मिला दीजिए। बोले, बिल्कुल मिलाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर भगवान से मिलना है तो मोह माया से तुम्हें छुटकारा पाना होगा। और मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध रहा हूं। दीक्षा दे दी, पेड़ से बांध दिया और कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, तुम्हें भगवान भी आकर खोले तो खुलना नहीं, मैं ही आके खोलूं तभी खुलने के लिए तैयार होना। बोले, ठीक है गुरुदेव। गुरुजी ने दीक्षा दी, पेड़ से बांध दिया और गुरुजी ने जितना भी माया थी उठाई और राधे राधे गोविंद चले गए। गुरुजी कौन है? वो संत नहीं, वो चोर है।
लेकिन ये सेठ, ये व्यापारी भगवान का सच्चा भक्त है, गुरु का सच्चा भक्त है। गुरु ने कहा है पेड़ से बंधे रहना, तुझे भगवान मिलेंगे, और जब तक मैं ना कहूं तब तक मत खुलना। रस्सी से बांध गए, बैठ गए, वो खड़े रहे और खड़े होकर जपते रहे, सिया राम राधे श्याम, जो भी मंत्र दिया होगा जपते रहे। और मंत्र जपते जपते 1 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं। गुरु जी क्यों आएंगे? 2 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, मंत्र जपते गए। तीसरा दिन जब शाम होने को लगी, भगवान की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि नाम तो जप रहा है, न कुछ पान कर रहा है, न भोजन ग्रहण कर रहा है। अब भगवान की टेंशन हो गई, भगवान को चिंता सताने लगी, चिंतित हो गए गोविंद, कहीं ऐसा न हो कि गुरु भक्त की मृत्यु हो जाए। श्रद्धा खींच लेती है गोविंद को, विश्वास खींच लेता है गोविंद को। गोविंद की चिंता, गोविंद प्रकट हो गए, और गोविंद प्रकट हुए। गोविंद ने कहा भक्त मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बोले कौन है आप? बोले जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, जिसका तुम भजन कर रहे हो, मैं वही हूं। बोले एक काम करो महाराज, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। बोले क्यों? बोले जब तक मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। अब गोविंद कैसे कहते वो छलिया है, वो ठगिया है? कैसे कहे कि तेरा गुरु ठग है? फिर भी गोविंद ने, गोविंद तो चंचल है ना, वो तो कुछ भी कह देते। गोविंद ने कहा जिसको तुम अपना गुरु मानते हो वो ठग है, तुम्हें छलने के लिए आया था और तुम्हें छल कर चला गया, अब वो नहीं आएगा। 3 दिन हो गए तुम्हें भूखे भूखे खड़े खड़े, तुम्हें अभी तक वो आया छुड़ाने? शिष्य बोला हे गोविंद, अगर मेरे गुरु ठग है तो मेरे गुरु में इतना भी तो दम है, चाहे 3 दिन भूखा ही रखा सही, लेकिन तीसरे दिन आपका दीदार तो करा दिया, आपको मेरे सामने तो ला दिया। मेरा गुरु ठग नहीं है, आप ठग है, आप ठग है जो मुझे मेरे गुरु से दूर करना चाहते हैं। मैं तब तक नहीं खुलूंगा जब तक आप मेरे गुरु को नहीं लाओगे, और जब तक मेरे गुरु मुझे नहीं खोलेंगे। ऐसे प्रेमियों की दशा देखकर गोविंद के नैन भी सजल हो जाते हैं मेरे प्यारे, उनके नैन भी सजल हो गए, मानो कहते हैं तेरे जैसे भक्तों के आगे मैं भी नतमस्तक हो जाता हूं। और प्रभु की बात, भक्त की बात प्रभु को मानना पड़ी, और गए। और वो गुरुजी तो आराम से अपना लग रहे थे कहीं ना कहीं सेवा में। गोविंद बोले हे गुरुजी, आपका एक भक्त आपका इंतजार कर रहा है, जरा चलिए। उसको गुरु बनाया, वही भेज दिया, लेकर गए, उसको खुलवाया, और जैसे ही खुलवाया, गुरु ने जैसे ही खोला, गोविंद का दीदार किया। वो जो गुरु थे वो भी शिष्य के चरणों में गिर पड़े कि तेरे जैसा शिष्य हो तो कोई भी गुरु तर जाए, जिस शिष्य की वजह से गोविंद का दीदार हो जाए। आज तेरी वजह से मेरी जिंदगी सुधर गई। तो अगर हमारी श्रद्धा गुरु के चरणों में है तो कुछ भी संभव है, कुछ भी। और जब तक हमारे मन का अंधकार है, और अगर उस अंधकार को दूर करना है तो सबसे पहले गुरु के ज्ञान का प्रकाश अपने मन में जागृत करना होगा। और उस प्रकाश के लिए घी की आवश्यकता नहीं है, विश्वास की आवश्यकता है। किसी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए एक घी की आवश्यकता होती है, एक उसकी जो बत्ती बनती है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन यहां ज्ञान का दीपक जलाना है, कैसे जलेगा? श्रद्धा का घी हो और विश्वास की बाती हो। ज्ञान का प्रकाश इतना प्रकाश करेगा कि तेरे अंधकार भीतर, आत्मा के भीतर के अंधकार को भी समाप्त कर देगा, और तन के बाहर के अंधकार को भी समाप्त कर देगा। बस गुरु के चरणों में सच्ची प्रीत लगा ले।